प्रथम ने बचाया राध्या को दादी से निहारिका के उड़े होश और निहारिका ले आई दादी के सामने एकता का सच। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आ गया है एक नया ट्रैक, जहां एक तरफ प्रथम अब धीरे धीरे राध्या के करीब जाने लगा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ निहारिका भी दादी के साथ मिलकर के राध्या को मित्तल परिवार से बाहर करने की साजिश रचने लगी है। और जैसे निहारिका को ये बात पता चलता है कि एकता और राध्या मिलकर के सभी घरवालों से झूठ बोल रही है, तभी निहारिका सोचने लगते हैं कि अब किसी तरीके से एकता का सच सबके सामने लाना होगा। और यही एक अच्छा मौका है सारा ब्लेम राध्या पर डाल करके राध्या को धक्के मार करके हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर निकालने का, क्योंकि एकता को जॉब करने के लिए निहारिका ने ही उसे उकसाया था और एकता एक बार फिर से निहारिका के जाल में फंसाने वाली है। और निहारिका और एकता मिलकर के सारा इल्जाम राध्या के सर पर डालने वाली हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जब ये बात प्रथम को पता चलता है तो प्रथम आग बबूला हो जाता है और दादी के होश उड़ जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन एक बार फिर से प्रथम राध्या का साथ देते हुए दादी से बोल देता है कि दादी, इसमें राध्या की कोई भी गलती नहीं है। जैसे ही ये बात दादी के कानों में पड़ती है, उनको लगने लगता है कि प्रथम राध्या का साथ देने लगा है। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि प्रथम राध्या का साथ दे और प्रथम और राध्या एक हो जाएं, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या जरूर से जरूर लिखें। आज देख लेते हैं प्रथम और राध्या के लिए कितने लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। राध्या अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में हल्की थकान थी, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी। इतने संघर्षों के बाद भी उसने इस घर को अपनाने की कोशिश नहीं छोड़ी थी, मगर उसे ये नहीं पता था कि इस बार उसके खिलाफ जो खेल खेला जा रहा है वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। निहारिका काफी समय से देख रही थी कि परिस्थितियां बदल रही हैं। पहले जहां दादी की हर बात अंतिम सच मानी जाती थी, वहीं अब प्रथम की नजरों में राध्या के लिए सम्मान बढ़ता जा रहा था। ये बदलाव निहारिका को भीतर तक बेचैन कर रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो राध्या इस घर में अपनी जगह बना लेगी और फिर उसे हटाना नामुमकिन हो जाएगा। इसी बेचैनी के बीच उसे एक ऐसा मौका मिला जिसने उसके दिमाग में एक नई साजिश को जन्म दिया। उसे पता चलता है कि एकता और राध्या ने मिलकर घरवालों से एक सच छुपाया है। यही वो पल था जब निहारिका ने तय कर लिया कि अब वो इस बात का इस्तेमाल करेगी। उसे याद आया कि एकता को नौकरी करने के लिए उसी ने उकसाया था। उसी ने उसके मन में ये विश्वास डाला था कि अगर वो राध्या के साथ खड़ी रहेगी तो घर में अपनी जगह बना सकती है। लेकिन अब निहारिका उसी एकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। उसने एकता को अपने पास बुलाया और साफ शब्दों में कहा कि या तो वो उसके साथ मिल जाए या फिर ऐसा सच सामने आएगा जिससे उसकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एकता पहले ही ब्लैकमेल के जाल में फंसी हुई थी। वो डर और मजबूरी के बीच झूल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। डर ने आखिरकार उसे झुका दिया। अगले ही दिन निहारिका दादी के कमरे में पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता का भाव था, लेकिन शब्दों में जहर छुपा हुआ था। उसने धीरे से कहा कि उसे एक बहुत बड़ी बात पता चली है और ये बात पूरे घर से जुड़ी है। दादी चौकन्नी हो गईं। उन्होंने पूछा कि आखिर बात क्या है। निहारिका ने बताया कि राध्या और एकता मिलकर घरवालों से झूठ बोल रही हैं। उसने कहानी को इस तरह पेश किया कि लगे जैसे पूरा षड्यंत्र राध्या ने रचा हो। उसने कहा कि राध्या ने ही एकता को नौकरी करने के लिए कहा और घर से ये बात छुपाने के लिए उकसाया। ये सुनते ही दादी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें लगा कि उनके विश्वास के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने तुरंत राध्या को बुलाने का आदेश दिया। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो गया। राध्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही दादी की आवाज गूंजी, उसे एहसास हो गया कि मामला गंभीर है। दादी ने कठोर स्वर में पूछा कि क्या उसने घर से झूठ बोला है? क्या उसने एकता को गलत रास्ता दिखाया है? राध्या स्तब्ध रह गई। उसके पास शब्द नहीं थे।
वो सफाई देना चाहती थी, लेकिन माहौल इतना भारी था कि आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तभी एकता आगे आई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई